हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म के संबंध में। प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म हर साल लगातार जो है बहुत ही लंबे समय से भरे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत से साथी जो है जो कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं या किसी कारणवश रेगुलर कोर्स नहीं कर पाते हैं, वो लोग प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भर के जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। ठीक है, और पढ़ाई पूरी करने के बाद ये नहीं कि वो घर पे ही बैठ जाते हैं। बहुत से साथी ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं इसी डिग्री की बदौलत से। ठीक है, तो ये देखा जाए तो प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी साथियों के लिए जो लोग किसी कारणवश रेगुलर कोर्स नहीं कर पाते हैं, कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी दुविधा ये है कि फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे। तो बहुत से साथी इस चीज़ को लगातार कमेंट्स के माध्यम से हमसे ये चीज़ पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने जो इससे पिछली वाली वीडियो थी वो लगभग 1 महीना पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, वीडियो के माध्यम से बनाई थी वीडियो। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपके हैं वो जनवरी के लास्ट में, ऐसा ही मैंने आपको बताया था, या फिर फरवरी के जो है स्टार्टिंग में ही लगभग 10 फरवरी तक आपको फॉर्म मिल जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश आपको फॉर्म नहीं मिल पाए हैं। तो मैंने आज जो मैंने समय दिया था वो समय पूरा हो गया है, फॉर्म नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश। तो जो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, वो एकदम सही नहीं हो पाई, लेकिन हाँ बहुत हद तक सही भी हुई है, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ ये देने जा रहा हूँ कि आपके जो प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो कब तक आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों तक शेयर करें, क्योंकि जितने अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हमें भी खुशी होगी आपको इन्फॉर्मेशन जो है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि प्राइवेट परीक्षा फॉर्म कब तक आएंगे। सबसे अधिक बच्चे तो यही बात पूछ रहे हैं। देखो, आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से या अन्य चैनलों पे आप लोग वहाँ भी वीडियो देखते होंगे, वहाँ से भी आपको ये जानकारी मिली होगी कि MJPRU जो हमारी यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, इससे एक अलग यूनिवर्सिटी और बनाई जा रही है। बनाई क्या जा रही है, लगभग बन ही चुकी है। ठीक है, वो है मुरादाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, मुरादाबाद विश्वविद्यालय। अब मुरादाबाद विश्वविद्यालय जब से ये बना है, बन के तैयार हुआ है, तो ये मान लीजिए कि जो MJPRU थी, यहाँ से लगभग 587 कॉलेज संबद्ध थे। ठीक है, 587 कॉलेजों की जो रूपरेखा थी, जो एजुकेशन व्यवस्था थी, वो MJPRU से ही जो है संबद्ध थी, और यही सारी चीज़ों को देख रहा था। ठीक है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम जो यूनिवर्सिटी की होती है वो इन्हीं कॉलेजों से थी। लेकिन अब क्या है कि 587 में से लगभग 349 कॉलेज जो हैं वो चले जाएंगे मुरादाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है, 349 कॉलेज तो मुरादाबाद विश्वविद्यालय में चले गए, तो यहाँ पर बचे ही कितने हैं? बहुत कम विश्वविद्यालय, सॉरी बहुत कम महाविद्यालय जो हैं हमारे बचे हैं जो MJPRU से संबद्ध रहेंगे। तो यहाँ सोर्स ऑफ इनकम तो कम होता जा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म थे, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम तो लगभग यही था। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोर्स ऑफ इनकम जो है सबसे बड़ा यही था, क्योंकि यहाँ पर केवल फॉर्म फिल करवाने होते हैं। ठीक है, फीस लेते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करानी है, डायरेक्ट जो है आपका पेपर होता है। ठीक है, और पेपर होने के बाद आप लोग जो है पेपर में पास हो जाते हैं, डिग्री मिल जाती है आपके लिए। बस यही प्रक्रिया रहती है प्राइवेट में। लेकिन अब जो है कॉलेज बहुत कम हो गए हैं, तो महाविद्यालय ने ये सोचा है, सॉरी विश्वविद्यालय ने ये सोचा है कि क्यों ना हम ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर दें, तो बहुत से बच्चे जो हैं और अधिक संख्या में हमारे जो है विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे, MJPRU से जुड़ेंगे। तो ऑनलाइन कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं ये लोग बहुत ही जल्दी। इसकी रूपरेखा जो है तैयार हो रही है, इसका जो एजेंडा है वो पूरा तैयार हो रहा है। क्या इसका किस तरह से सिलेबस रहेंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ जरूर मान लीजिए कि आपके फर्स्ट ईयर के ही ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो पाएंगे इस बार। ठीक है, इस बार का मतलब ये है कि जुलाई से पहले कुछ नहीं होने वाला है। ये 2024-25 का जो सत्र है वो लगभग ये मान के चलिए कि ऑनलाइन कोर्स के लिए नहीं है। 2025-26 से जो सत्र स्टार्ट होगा उसी में मान के चलिए कि ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो पाएगा। तो प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, तो हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आपके जो हैं फरवरी में, ठीक है, 20 से 25 फरवरी के आसपास तक, ठीक है, हाँ 20 फरवरी तक तो ये मान के चलिए कि क्लियर हो जाएगा आपके फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आएंगे तो 25 फरवरी तक भी आ जाएंगे। ठीक है, 20 फरवरी तक आप ये मान के चलो कि 20 फरवरी तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के आने के चांसेस तो है ही हैं, ये तो आएंगे ही। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के आएंगे या नहीं आएंगे? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के तो आएंगे ही,
क्योंकि इन लोगों ने फर्स्ट ईयर करवा रखा है, तो सेकंड ईयर जो एमए वालों का है उनका सेकंड ईयर यानी कि फाइनल ईयर, बीए वालों का सेकंड ईयर और थर्ड ईयर यानी कि सेकंड ईयर और फाइनल ईयर इनके भी आएंगे। लेकिन चर्चा यहाँ पर सबसे ये है कि फर्स्ट ईयर बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर और एमए एमकॉम फर्स्ट ईयर, ठीक है, जो बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर है और एमए एमकॉम फर्स्ट ईयर इनके फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, संशय तो इस चीज का है, ठीक है। बाकी जो इस बार जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था वो सेकंड ईयर में आ गए होंगे, कुछ फाइनल ईयर में आ गए होंगे, ठीक है, तो उनके तो आएंगे ही, उनके 20 फरवरी तक आएंगे, उम्मीद यही पूरी है 20 फरवरी तक आ जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके आएंगे या नहीं आएंगे इस चीज़ पर भी संशय है, तो वो चीज़ भी आपकी 20 फरवरी तक जो है क्लियर हो जाएगी। अगर आएंगे तो 25 तक आ जाएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे, ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर है, ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि सर बीए सेकंड ईयर वालों का क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया, सेकंड ईयर के फॉर्म जरूर आएंगे। ये सब आपके कमेंट्स हैं, जो बच्चों ने हमें कमेंट्स किए थे पिछली वीडियो पर, ठीक है, जिनके जवाब हम बाहर नहीं दे पाए थे, उनके सारे कमेंट्स मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो, ठीक है। तो बीए सेकंड ईयर वालों का क्या होगा, बीए सेकंड ईयर वाले एकदम निश्चिंत रहें, आपके जो हैं फॉर्म जरूर आएंगे, ये मान के चलो कि 20 फरवरी तक आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर एक कॉलेज से सेकंड ईयर दूसरे कॉलेज से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने जिस कॉलेज से बीए बीकॉम एमए या एमकॉम का फॉर्म फिल किया है उसी कॉलेज से आप सेकंड ईयर करेंगे और उसी कॉलेज से आप फाइनल भी करेंगे, दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। जिस कॉलेज से आपने किया है उसी कॉलेज से आपका सेकंड ईयर और फाइनल ईयर भी होगा, दूसरे कॉलेज को चेंज करने की व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। फॉर्म भरने की वेबसाइट क्या है, ये बहुत बच्चों ने पूछा है। देखो मैंने आपको बताया कि फॉर्म जो आपके आएंगे वो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, mjpru.ac.in पर आएंगे, ठीक है। अगर वहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी भी कैफे वाले पे जाइए, वहाँ से आप लोग जब फॉर्म आ जाएंगे नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें सारा कुछ लिखा होगा, मैं सूचना आपको दे दूंगा, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम MJPRU बरेली की जो सोर्स ऑफ इनकम है मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा यही चाहेगी कि प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म आए, ठीक है, इस बार भी आए, क्योंकि जो ऑनलाइन व्यवस्था है वो इस बार 2024-25 से लागू नहीं हो पाएगी, वो अगले सत्र से ही लागू होगी। तो उम्मीद यही है कि फॉर्म आएंगे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के तो आने ही आने हैं, ठीक है। कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट होते हैं, इस चीज़ के बारे में भी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि क्या क्या कॉलेज में सबमिट होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप बीए में एडमिशन लेंगे तो आपको जो है इंटर तक के आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, आपको निवास लगाना पड़ेगा, आपको जाति लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपका आधार एक आईडी जो है आपकी वो लगेगी, फोटो वगैरह लगेंगे, यही सब चीज़ें लगती हैं, ठीक है। और अगर एमए करने जा रहे हैं तो स्नातक स्तर तक के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले प्राइवेट फॉर्म बिल्कुल भाई सीबीएसई बोर्ड वाले बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ गैप सर्टिफिकेट, देखिए अगर आपने मान लीजिए 4-5 साल का भी गैप है, आपका 6 साल का भी गैप है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है प्राइवेट में सीधे फॉर्म भरिए, अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए और एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। 12th की टीसी नहीं है तो क्या करें, जो लोग बीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए इंटर की टीसी अगर मांगते हैं, मांगेंगे ही नहीं, पहली बात जरूरत नहीं पड़ती है टीसी की, ठीक है, टीसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है प्राइवेट में। अगर कोई कॉलेज मांगता भी है, आपके पास नहीं है, तो आप तुरंत A4 पेज पर एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि सेवा में श्रीमान जी हम टीसी भी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है, ठीक है, अपने कागज जमा कर दीजिए, जैसे ही आपको टीसी प्राप्त हो आप कॉलेज में सबमिट कर देंगे, ये व्यवस्था भी आपकी हो जाएगी। फिलहाल टीसी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। प्राइवेट है या सरकारी, भाई ये सरकारी है MJPRU, ठीक है, MJPRU जो है ये सरकारी है, प्राइवेट नहीं है भाई। प्राइवेट होती तो फीस बहुत ज़्यादा होती, यहाँ पर कोर्सेज की फीस बहुत कम होती है, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल वालों के जरूर आएंगे, फर्स्ट ईयर वालों के लिए थोड़ी असमंजस की स्थिति है, जानकारी मुझे यही मिल रही है कि आएंगे, ठीक है, आएंगे 99% आएंगे, लेकिन फिर भी आप 20 फरवरी तक वेट कर लीजिए, नहीं आते हैं तो कुछ और सोचा जाएगा। फिलहाल अगर कोई कमेंट्स है, कोई जानकारी चाहिए है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।